मैं टंकेश्वर देवांगन स्वागत करता हूँ वारिया डीटी के यूट्यूब चैनल में। आज हम कंपटीशन एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण पोर्शन जिसे एप्टीट्यूड कहा जाता है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और एप्टीट्यूड में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है प्रतिशत, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले प्रतिशतता, इसका हम सब बेसिक समझते हैं कि ये प्रतिशतता है क्या। प्रतिशतता का अर्थ होता है 1/100, यानी भी किसी भी संख्या का 100वां भाग जो होता है वो उसका प्रतिशत होता है। जैसे कि x है, x का हमको प्रतिशत निकालना है तो x का मान लिया जाए, परसेंटेज निकालेंगे तो x/100 हो जाएगा। x का मान लिया जाए 5% निकालना है तो x का 5% कितना हो जाएगा, x गुणित 5/100। ठीक है, यानी 5x/100 और जो छोटी संख्या करना चाहो वो हो जाएगा तो x/20। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का प्रतिशत निकाला जा सकता है। जैसे कि अगर हम देखें, आपको निकालना है 50 का 10%, 50 का 10% याद करो तो ये हो जाएगा आपका 50 गुणित 10 निकालना है 10% यानी 10/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा आपका 5। 50 का 10% हो जाएगा 5। उसी प्रकार कुछ बेसिक क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिससे हमको इसकी समझ विकसित हो जाए, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिर अगर कहा जाए कि 50% को भिन्न में बदलिए, अगर भिन्न में बदलना है तो ये हो जाएगा 50% यानी 50 गुणित 1/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 1/2। अब कहे कि 1/2 को प्रतिशत में बदलिए, है ना। ये सभी हम जब क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे तब ये सब काम आएगा। 1/2 को प्रतिशत में बदलना है तो 1/2 गुणित 100, अब जस्ट अपोजिट हो जाएगा। 50% को आपने परिमेय में बदला तो ये 1/100 से आपने मल्टीप्लाई किया था। अब 1/2 को प्रतिशत में बदलना है यानी कि जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 50, ये हो जाएगा 50, यानी 1/2 को प्रतिशत के फॉर्म में लिखेंगे तो ये। चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है 60% को भिन्न में बदलिए। 60% को भिन्न में बदलना है तो हम देख लेते हैं। भिन्न यानी कि जो संख्या a/b के रूप में हो। 60% है तो 1/100, ये हो जाएगा 10 छक्के 60, 10 दहम 100, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 से काट लिए, ये हो जाएगा 3/5। 3/5 इसका भिन्न रूप है। अब सॉल्यूशन 2 करते हैं। सॉल्यूशन 2, 5% को दशमलव में बदलिए तो 5% है। अब इसको हमको दशमलव में बदलना है, 5 गुणित 1/100, यानी कि इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, भिन्न को हम दशमलव में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 बिसम 100, तो ये हो जाएगा 1/20। 1/20 को आप क्या करोगे, 20, 1 दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, फिर शून्य लगाए, फिर इधर शून्य लगाए, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा। तो ये इसका दशमलव रूप हुआ 0.05। इसको भी आप दशमलव रूप में चेंज कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 0.6। 5 को 3 दशमलव लगाए, शून्य बढ़ाए, 5 छक्का 30, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होगा। उसके बाद कहता है कि 11/12 को दर प्रतिशत में बदलिए। 11/12 को आप दर प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, यानी कि दर प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 11/12 को दर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 50, ये हो जाएगा 2 तिया, अब ये हो जाएगा 2 25, ये हो जाएगा
25 11 हो जाएगा आपका 275/3। 275/3 प्रतिशत, ये क्या कर लोगे इसको 3 275, अब ये हो जाएगा 3 × 27, ये हुआ 5, 3 एकम 3, ये बचा 2, यानी ये हो जाएगा 91 सहित 3/2%। अब एक अच्छा क्वेश्चन आता है 64 का कितने प्रतिशत 8 है, तो इसको हम देख लेते हैं कि 64 का माना x प्रतिशत 8 है ना, x प्रतिशत मान लेंगे तो 64 का x प्रतिशत यानी कि x प्रतिशत यानी बटा 100 बराबर कितना है 8 के बराबर है, ऐसा हम ले चलते हैं। फिर इसको आप पक्षांतर कर देना है, x को इधर रख देना, ये 64/100 है इधर, उस पर जाके आपका उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा 64 नीचे, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, फिर 2 से 4 से कर दो, 4 दूनी 8, बन गया आपका 25/2, तो x बराबर 25/2% हो जाएगा। तो 64 का 25/2% क्या है 8 है, या इसको आगे आप दशमलव फॉर्म में पूछेगा तो 12.5%। चलिए ये कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं जो इस टाइप के पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो मैं पहले बताया, इसके पहले बताया वैसे ही सॉल्व होगा। 9 का कितने प्रतिशत 36 है, इसको आप प्रैक्टिस करिए। अब ये जो क्वेश्चन है 3:5 बराबर कितना प्रतिशत, 3:5 यानी ये 3/5 हो जाएगा। इसको भी आप कोशिश करिए, अगर नहीं बने तो कमेंट करिए। उसके बाद हम देखते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने एवं हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, किसी भिन्न हम पकड़ लेते हैं, वह भिन्न क्या है मान लिया जाए x/y है, माना वह भिन्न x/y है, इसके अंश में 10% वृद्धि करना है। तो इसमें एक बेसिक समझिए कि कोई भी संख्या जो रहती है वो टोटल रहती है 100%, ठीक है। अगर कभी भी आपको कहे कि इस संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो इसमें ये 10% वृद्धि हो जाएगा। 100 में कितना, ये कितना प्रतिशत हो जाएगा x 110%, और हर में 12% कमी करना है, यानी कि y में कितना प्रतिशत कमी हो गया, 100 में 12 कम करो 88%, तो y कितना हो गया 88%, ठीक है। तो हम देखते हैं कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करना है, तो x में x का कितना प्रतिशत हो जाएगा 110%, और हर में क्या करना है 12% कमी करना है, यानी ये हो जाएगा आपका 88/100। इसको हल करने पर कितना प्राप्त होता है 15/64, तो ये 15/64 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, x/y ये गुणित हो जाएगा 110/100। अब इसको ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 100/88 बराबर 15/64। ये 100 कट गया, ये 11 अट्ठे 88, 11 दहम 110 है ना। तो x/y गुणित ये हो जाएगा 10/8 बराबर 15/64। ये सॉल्व करने आपको आना चाहिए। x/y बराबर ये हो जाएगा 15/64, 10/8 इधर जाके हो जाएगा 8/10। अब 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये हो जाएगा 3/16। तो वह भिन्न कौन सा है 3/16 है। x/y बराबर 3/16, वह भिन्न ज्ञात करना था, वह भिन्न है 3/16। इसको एक बार और देख लो कि बेसिक याद रखना कि किसी भी संख्या में अगर 100 किसी भी संख्या जो होती है वो 100% होती है, उसमें 10% वृद्धि करेंगे तो 100 में 10 ज़्यादा हो जाएगा, और उसमें कितनी कमी करनी है, जितना कमी करने बोला जाए तो 100 में वो कम हो जाएगा। तो y में 12% कम हुआ तो ये 88%। फिर ये टोटल प्योरली मैथमेटिक्स है, ये हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो भी बुक में मिले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अब आगे हम देख लेते हैं
रमेश के वेतन में 20% वृद्धि करने एवं बढ़े हुए वेतन में 20% ही कमी कर देने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। देखिए, हमको लग रहा है कि 20% वृद्धि कर दिया और 20% कमी कर दिया तो लाभ या हानि रमेश को कैसे होगा, उतना ही आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसको सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखते हैं कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो मान लिया जाए रमेश का वेतन 100 रुपये है, इसमें 20% वृद्धि करेगा। 20% वृद्धि करेगा यानी कि 120% है ना, यह हो जाएगा 100 एकम 100 एकम, तो कितना हो गया 120 रुपये प्राप्त हुआ अब रमेश को, बढ़ा हुआ वेतन। अब इसमें कहता है कि 120 में 20% कमी कर दिया जाए, यानी कि कितना प्रतिशत, 20% कमी कर दो, यानी 100 में 20 80% हो जाएगा। अब इसको काटो, 20 छक्का 120, 20 पंचा 100, 5 एकम 5 छक्का 30, 16 छक्का कितना हो जाएगा 96। तो कितना प्रतिशत था सबसे पहले वेतन 100, अब कितना हो गया जब बढ़ा और घटा तो 96, तो कितना प्रतिशत कम हो गया 4%। 100 में 4% कम करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो इस प्रकार 4% इसको हानि हुई रमेश को, है ना। अब आगे हम देख लेते हैं कि एक रेडियो के अंकित मूल्य में 8% कमी करने पर इसका मूल्य हो जाता है 4600 रुपये। इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है। देखिए, इस रेडियो के अंकित मूल्य में, अंकित मूल्य यानी जो प्रिंटेड वैल्यू है, 8% कमी करने पर, यानी कि उसको डिस्काउंट दिया तो 4600 रुपये में उसको सामान दे दिया। यानी कि मान लिया जाए जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य वो पूरा मूल्य था, यानी 100% जो पैसा था वो अंकित मूल्य था। उसमें कितना प्रतिशत कम कर दिया 8%। 8% कम किया, यानी कि उसने उस सामान के 92% रेट में उसको क्या दिया है, सामान दे दिया। यानी 92% उसका क्या है 4600 रुपये। तो हम मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो x है ना, यानी ये टोटल इस वैल्यू के 92% में इसने दिया और वो पैसा कितना है 4600 रुपये। तो x बराबर जो अंकित मूल्य है वो निकल जाएगा 4600 गुणित, ये इधर आप चेंज कर दीजिए 100/92, है ना, 92%। तो इसको आप जैसे करोगे 46 एकम 46 0 0 46 दूनी 92, है ना। तो 100 गुणित 100 गुणित 100, ये 2 से काट दो, 2 50 50 और 100 कितना हो जाएगा 5000। तो इसका अंकित मूल्य कितना है 5000। इस रेडियो का अंकित मूल्य 5000 है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जो कि बहुत इजी रहते हैं, ट्रिकी रहते हैं, बस आपको बेसिक समझ में आने चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बार बार सॉल्व करिए, आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 9680 रुपये है तो उसका मासिक आय ज्ञात करना है। तो इसमें हम देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए, अपने मासिक आय का 12% बचत करता है, तो इसमें देख लेते हैं कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, है ना। अब इसमें कहता है कि आय कितना रहेगा, वो तो अपने आप में 100% रहेगा। बचत कितना है 12% बचत करता है, और खर्च कितना करता होगा फिर 88%, है ना। 88 और 12 हो जाएगा आपका 100%। तो हम देख लेते हैं हमको क्या निकालना है, इसका आय निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, हम मान लेते हैं, माना आय उसका है x है, x मान लो, है ना। तो देखिए, ये जो 9680 रुपये है, 9680 रुपये क्या है, इसका खर्च है, यानी 88% है। किसका 88% है, x का, आय का 88%, यानी x का 88%। तो x का 88% यानी कि 88/100 x हो जाएगा, है ना। x है, x क्या है, पूरा है, x 12% धन 88%, और ये खर्च हमको पता है, खर्च कितना है 9680 है,
अब x बराबर क्या हो जाएगा 9680 गुणित 100/88। अब इसको आप काट सकते हो मे बी 22 चौक 88, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे उससे काट लेना। 22 चौक 88 और ये हो जाएगा 6 2 8, 22 चौक 88 0 0, ये 4 एकम 4 एकम 4 एकम 4 शून्य, 110 गुणित 100, ये हो जाएगा 11000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 11000। तो उसकी मासिक आय कितनी है 11000 रुपये है। ठीक है, अगर आपको इसमें खर्च निकालने के लिए बोल दे कि खर्च कितना है, खर्च कितना है इसका 12% है ना, 12%, तो 11000 का आपको 12% निकालना पड़ेगा, यानी x का 12%, 11000 का आपका 12%, ये हो जाएगा आपका 12 शून्य 0, 12 एकम 12 के 1 हासिल के 1, 12 एकम 12 1 13, 1320 रुपये, सॉरी खर्च नहीं, ये आपका बचत 12% है, तो ये हो जाएगा आपका बचत 12%, इतना निकल जाएगा, है ना। अब आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो 4 क्वेश्चन है एक ही पैटर्न में है और एक ही टाइप से बनते हैं, एक ही फार्मूले से बनते हैं। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप एकदम ध्यान से लर्न करिएगा जिससे ऐसे क्वेश्चन आपसे ना छूटे। देखिए कहता है यदि A की आय B की आय से 25% अधिक हो तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये इससे इतना बड़ा है और ये कहता है कि A जो है A की आय है B की आय से कितना अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, तो ये इसके आय से कितना कम है ये इसमें पूछ रहा है। इसमें कहता है कि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम है, यानी A छोटा है, कितना छोटा है 20% छोटा है, तो B इससे कितना % बड़ा है ये पूछा है। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, इसमें बोलता है चीनी का मूल्य अगर 20% वृद्धि हो जाए तो खपत इसको कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा कि उसका जो खर्च है वो परिवर्तित ना हो। इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में 10% कमी हो रहा है, तो खपत में कितने प्रतिशत इसको बढ़ा देना है कि जो खर्चा हो जा रहा था चीनी में वो परिवर्तित ना हो। दोनों एक टाइप के क्वेश्चन है, ये भी दो एक टाइप के क्वेश्चन है, ये भी एक टाइप के क्वेश्चन है। अब इसको बनाना चारों जो है 2 फार्मूले से बन जाएगा आपका। एक फार्मूला आप याद रखना, R बराबर हो जाएगा रेट, आपको जो रेट दिया हुआ है, दर जो दिया हुआ है वो R/100 प्लस R है ना। R जहाँ हो जाएगा दर गुणित 100, ये आपको फार्मूला यूज़ करना है किसमें, यदि कहे कि A की आय B की आय से इतने प्रतिशत अधिक है। अगर इसमें कहे कि A की आय B की आय से 20% कम है, वहाँ आपका आ जाएगा माइनस गुणित 100। ठीक है, अब ये कहता है यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी है, प्रतिशत कम करनी है। अब कम करनी है, खपत कम करनी है, तो यहाँ प्लस होगा, नीचे में बड़ा संख्या आएगा, तब ये संख्या कम होगी कि इतना प्रतिशत कम हो। और उसी प्रकार 10% कमी होती है और इसमें वृद्धि करनी है ना, खपत में वृद्धि करनी है, तो उसके लिए माइनस फार्मूला। तो ये चारों क्वेश्चन एक टाइप के हैं और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। यदि A की आय B की आय से 25% अधिक हो, है ना, 25% अधिक हो, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ फार्मूला रखिए R/100 प्लस R इंटू 100, ये आपका आ जाएगा R कितना है आपका 25 है, और ये हो जाएगा 100 प्लस 25 इंटू 100, ये हो जाएगा 25/125 इंटू 100। ये जो आप 25 पंचे 125, 25 चौक 100 है ना। ठीक है, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 चौक 20%। 20% इससे कम है, B की आय A की आय से कम है। अब उसी प्रकार यदि A की ऊंचाई B की ऊंचाई से 20% कम है, तो आप ये वाले फार्मूला का यूज़ करके आप कर देना, R बराबर 20 रखना, इससे बन जाएगा। फिर हम देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन इसी फार्मूले से बनेगा, इसलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 10% कमी हो रही है तो खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी है।
ठीक है। तो इसके लिए R बराबर कितना है आपका, सॉल्यूशन 12, R बराबर कितना है आपका 10, ठीक है। फिर फार्मूला क्या है आपका, R अपान 100 माइनस R इंटू 100। R कितना है आपका 10 अपॉन 100 माइनस 10 गुणित 100, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 90 गुणित 100, ये हो जाएगा 10 से कम 10 निया। अब ये हो जाएगा 100 अपॉन 9। अब ये कितना